हम मध्य प्रदेश का अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ तथा अब हम पढ़ेंगे दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो दक्षिण में प्रवाहित होने वाली पहली नदी में हमारी वेनगंगा नदी। हम इसका उद्गम देख लेते हैं। इसका उद्गम मुंडारा गांव, गोपालगंज, सिवनी से होता है। अब हम इसको जैसे हमने पहले याद किया था, एक माही नदी है, वो मुंडा गांव से होता है उसका उद्गम, लेकिन ये याद रखना वेनगंगा है वो मुंडारा है। दोनों चीज़ें डिफरेंस है, मुंडा और मुंडारा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो सिवनी को हम कर लेते हैं शिवानी, ऐसा लिख लेंगे। तो शिवानी हमारी क्या है, बहन है, तो बहन को हम वेन बोल देंगे। तो शिवानी हमारी क्या है, वेन है। तो ये हो गया हमारा इसका उद्गम दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों का। अब ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाएगी, ये अपना मुहाना महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। आगे हम देखेंगे कि वेनगंगा और वर्धा के मिलने से प्राणहिता संगम का निर्माण होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। लंबाई में 569 किलोमीटर है। इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों में वर्धा, अब जैसे हम पहले हम देख लेते कौन कौन सी है। वर्धा है, बाघ है, अंधरी, गहरवी, बावनथड़ी और पेंच नदी। तो जो हमारी इसको हम याद कैसे करेंगे, जो वर्धा है, वर्धा बहन कर लेते हैं। बहन का हक होता है कि वो अपने भाई को मार दे, मदद करते, मतलब ऐसे चीज़ें कर सकते हैं हम। तो वर्धा नदी इसकी सहायक नदी। बहन की सुरक्षा हम करते हैं किससे, बाघ से हम सुरक्षा करते हैं बहन की। हमारी जो बहन है अंधी है, ऐसी हम चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है। 11वीं क्लास में पढ़ती है, ये हो जाएगा। 11वीं क्लास में क्या उसने 52 अंक लाई, नंबर लाई मतलब। और एक है पेंच नदी, इसकी सहायक नदी है। तो ये हो गई इसकी सहायक नदी। अब हम इस पर कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं। पहली परियोजना है संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध, जो कि वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित। अभी हमने वेनगंगा को बहन पढ़ा, बहन को हमने वेन बोला। वेन कौन थी, हमारी शिवानी। शिवानी किसकी बहन है, ये देख लेते हैं। एक संजय और भीम की बहन कौन है, शिवानी। संजय और भीम की बहन कौन है, शिवानी। तो ये होगी संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध, कहाँ, वेनगंगा पर सिव। अब धोती बांध वेनगंगा पर बालाघाट। अब बालाघाट का हम ले लेते घाट, धोती का हम ले लेते धोती। जो हमारी बहनें कपड़े कहाँ धोती है, घाट पर धोती है, तो बालाघाट हो जाएगा इससे। अगली है हमारी राजीव सागर परियोजना, जो कि बावनथड़ी नदी पर है। अभी हमने ऊपर देखी थी बावनथड़ी नदी को हमारी बहन ने कितने 52 अंक लाई। उन्हें पढ़ाने वाले कौन सर थे, राजीव सर थे, ये याद कर लेते हैं। अगली है माचागोरा बांध, जो कि पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में। आगे हम इसको देख लेंगे। अब इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर वेनगंगा है और 1923 में इसका उद्गम हुआ था। अब ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, हमारी बहन को ही देंगे। तो वेनगंगा, और बहन कितनी है अपनी, 2-3 बहन है। तो वेनगंगा परियोजना जो नहर है 23 में आई थी। बालाघाट शहर इसके किनारे है, देखा हमने। वेनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना है गांगुलपार। अब जैसे वेनगंगा है तो गंगा का इसमें गंगा ले लो, गंगा का हो गया गांगुल, गांगू कर दो, गंगा से गांगू कर दो, तो ये हो गया वेनगंगा नदी पर गांगुलपारा जलप्रपात। जो पुराणों में क्या कहा है वेनगंगा नदी को, वेवा, मैया और दीदी। बहन को हम दीदी भी बोलते हैं, और वैया और बेवा नदी। ये हो गई इसकी प्रमुख मुख्य तथ्य इसके बारे में। अब हम एक बार इसकी देख लेते हैं कहाँ से उद्गम होता है। ये देखिए, मुंडारा गांव से इसका उद्गम होता है। ये भीमगढ़ बांध यहाँ बनाती है। बालाघाट शहर इसके स्थित है। बालाघाट में ही धोती बांध है, गांगुलपारा परियोजना, और उसके बाद में राजीव सागर परियोजना। ये वेनगंगा नदी इधर जा रही है, यहाँ वर्धा का कहाँ, कालीभीत पहाड़ी बैतूल से होता है। यहाँ बनेगा हमारा प्राणहिता संगम, वेनगंगा और वर्धा के उस पर है।
और एक कान्हन नदी होती है जो सौंसर श्रेणी से जुन्नार देव से पेंच नदी निकलती है। ये सारी किसकी वेनगंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवीजन। एक बार हम वर्धा नदी, अब 2-3 नदी और बची है उनको हम देख लेते हैं। इसमें हमारी पहली वर्धा नदी अभी हम देख चुके, काली पहाड़ी वर्धन शिखर से होता है बैतूल में। महाराष्ट्र में सेवाग्राम में पवनार आश्रम, सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। प्राणहिता नंगम जो नदी है वर्धा और वेनगंगा से मिलकर बनती है। अभी हमने ऊपर देखा वर्धा, और ये वर्धा आएगी कालीभूत पहाड़ी से, और ये इधर यहाँ पर जो प्राणहिता संगम का निर्माण करेगी। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांत द्वारा लिखित उपन्यास प्राणहिता नदी का वर्णन है। एक राइज ऑफ शिवगामी उपन्यास है, किसका है? आनंद नीलकांत का। उसमें किसका? प्राणहिता नदी का वर्णन है। और जो बाहुबली फिल्म है इसी उपन्यास पर आधारित है। पेंच नदी अभी हमने देख लिया, जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से होती है। पेंच से याद रखो, जो पेचकश होता है वो किसा होगा? पुराना होगा। पुराना को हम बोलेंगे जूना हो गया। तो जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से। इस पर लैंड ऑफ मोगली है। जैसे हमने जब हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे लैंड ऑफ मोगली के बारे में पढ़ते हैं। लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ का में पाया गया था। रेड डॉग बुक और द सेकंड जंगल बुक में मोगली का उल्लेख है। तो ये हमने देख ली दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी। एक बार इनको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वेनगंगा का उद्गम सिवनी जिले से मुंडारा गांव, महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम 569 किलोमीटर, वर्धा बाग अंधेरी 1152 तथा 35 की सहायक नदियाँ। संजय और भीम की बहन कौन है? शिवानी। धोती कहाँ? कपड़े के घाट पर धोती है। राजीव 52 नंबर लाया था सर कि कौन थे? सर राजीव सर थे। माचा गौरा बांध भी पेंच नदी पर है। विशेष तथ्य, पहली नहर है ये। 1923 में 2-3 बहनें। बालाघाट शहर अभी हम देख चुके हैं। गांगुलपारा, गंगा से गांगुलपारा कर लिया था हमने। और इसके बाद में पुराणों में बेवा, भैया तथा दीदी बोला गया। वर्धा का हमने देख लिया था, कालीभीत पहाड़ी बैतूल से, पेंच छिंदवाड़ा, जुन्नरदेव प्राणहिता वर्धा और वेनगंगा के संगम से। अब कुछ चीज़ें और है वो देख लेते हैं, फिर हम हमारे वीडियो को ख़त्म करते हैं। नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबसे पहले विचार किसने दिया था? 1858 में सर आर्थर थॉमस ने दिया था कि नदियों को जोड़ देना चाहिए। और दूसरा है नदी जोड़ो परियोजना के लाभ क्या हो सकते हैं? पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी, सूखे की, बाढ़ की समस्या, आर्थिक समृद्धि, लोगों का ध्यान। अब जैसे पानी जहाँ उपलब्ध नहीं हुआ पानी उपलब्ध होगा तो सारी चीज़ें बढ़ेगी। आर्थिक सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। दुष्प्रभाव भी होते हैं हर चीज़ के। जो नदी जोड़ो परियोजना की जो दुष्प्रभाव में क्या आंसर जाएगा? विस्थापन और पुनर्वास की समस्या, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वन उन्मूलन की समस्या होगी, अप्राकृतिक और अधिक खर्चा होगा। जो सबसे पहली नदी लिंक परियोजना कौन सी थी? केन बेतवा, जो कि 2005 में शुरुआत हुई थी। और जो समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 22 मार्च 2021 को। 221 किलोमीटर है, जिसमें 13 जिले लाभान्वित होंगे, 4 जिले उत्तर प्रदेश के, 9 जिले हमारे मध्य प्रदेश के। प्रथम चरण छतरपुर में होगा और लोअर और बांध शिवपुरी बीना कॉम्प्लेक्स इनमें सेकेंड हो जाएगा। जो फिर मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। 6 प्रकार के होते हैं: गंगा, यमुना, नर्मदा, अफवाह तंत्र, ताप्ती, माही, गोदावरी तथा महानदी। अब अफवाह तंत्र क्या होते हैं? जहाँ पर नदी अपना मुख्य नदी होती है उसमें अपना जल विभाजित करती है, वो अफवाह तंत्र हो जाएगा। सीधी भाषा में बात करें तो जल विभाजक क्या होता है? एक अफवाह दूसरे से अलग हो जाना। जैसे ये दोनों नदियाँ बह रही है लेकिन ये यहाँ से अलग हो गया तो ये हो जाएगा जल विभाजक। जल ग्रहण, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाती है। जैसे अब कोई सी भी नदी ये बह रही है एक विशिष्ट क्षेत्र में बहेगी तो जहाँ जल बहा कर लाएगी वही इसका जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा। अब कुछ अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। वृक्षाकार, जहाँ वृक्ष की भांति नदियाँ, जैसे मेन गंगा नदी है उसमें आसपास से नदियाँ आकर मिल रही है तो वो क्या
जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक ये मिलेगी तो वो एक वृक्ष के आकार की श्रृंखला बना लेंगी। आर्य या अपकेंद्रीय, इसमें क्या है, जो नदियाँ हैं एक एक जगह से उद्गम होकर अलग अलग जगह पे प्रवाहित होती है। जैसे हमारा अमरकंटक से चारों दिशाओं में सोन, जोहिला और नर्मदा बहती है। परवर्ती नदी, जैसे कोई नदी मुख्य नदी या बह रही है उसकी ढाल की दिशा में ही बहे तो ये परवर्ती नदी। अध्यारोपित नदी, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव का अपवर्तन कर दे, मतलब जैसे ये नदी बह रही है लेकिन यह जो क्षेत्र आ रहा है उसका कटाव करते हुए बहती है, तो ये जैसे यहाँ से कटाव करते हुए बह रही है तो वहाँ पे हो जाएगा अध्यारोपित नदी। गंगा बेसिन 11,974 अफवाह तंत्र है। सोन नदी का 28,880 है। यमुना का हम टोटल देख ले तो 1,42,250। नर्मदा का है 85,149। गोदावरी 23,388। ताप्ती नदी का 9,800। माही नदी का 6,700। महानदी बेसिन 154। जैसे हमारा पूरा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 308,252 भी मानते, लेकिन छत्तीसगढ़ में किरार घाटी विवाद के कारण 245 मानते हैं। ये देख लिए। सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन। सबसे बड़ा उप बेसिन, जैसे पहला तो बेसिन होगा मेन, फिर उसका उप बेसिन कौन सा होगा? यमुना उप बेसिन। तीसरा है महानदी बेसिन जो सबसे छोटा है। INS बेतवा ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, ये एक भारतीय सेना में शामिल एक मिसाइल फ्रिगेट है। लेकिन अब तो ये बंद हो गई है। दिसंबर 2016 में इसे मुक्त कर दे। इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान फंसे भारतीयों को, नागरिकों को निकालने के लिए इसका ऑपरेशन सुकून में इसका उपयोग किया गया था। अब कुछ गोवा प्लान करने वाले तथ्य हैं और उसके बाद में हमारी बची है नदियों, मध्य प्रदेश की नदियाँ। एक ही वीडियो में हम देख लेंगे, कल इस वीडियो को पूरा कर लेंगे और अफवाह तंत्र हम ख़त्म करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र पढ़ने की कोशिश की और उसे ट्रिक के माध्यम से याद किया। और इस वीडियो में हमने मुख्यतः दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ तथा कुछ एडिशनल जानकारियाँ देखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।